नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इस्राइल के 7 अहम शहरों पर घात लगा दी है। जिस तरह मिडिल ईस्ट या खलीज में तेजी से चीजें बदल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान और इस्राइल जल्द ही जंग के मुहाने पर खड़े होंगे। पिछले दिनों इंकशाफ हुआ था कि अब ईरान के पास इस्राइल के न्यूक्लियर ठिकानों के पूरे राज हैं। मोसाद जैसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी की नाक के नीचे ईरान की एजेंसियों ने और पासदारान इस्लाम के खुफिया विंग ने इस्राइल से वो अहम डॉक्यूमेंट उड़ाने का दावा कर दिया जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सटीक हमले करने की सलाहियत ईरान को देते हैं। तो अब ईरान ने इस्राइल को खुली धमकी दी है। इस्लामिक रिपब्लिक ने कहा है कि अगर इस्राइल ने उस पर हमला करने की जुर्रत की तो उसके 7 अहम शहर तबाह कर दिए जाएंगे। जी हां, इस्राइल के 7 शहर, लेकिन खास बात यह है कि इन 7 शहरों में इस्राइल के 2 अहम शहर शामिल नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ना तो ईरान की लिस्ट में यरूशलेम का नाम है और ना ही राजधानी तेल अवीव का। तो फिर ईरान के पास इस्राइल के कौन से शहरों की लिस्ट है और क्यों? तो इसका जवाब है, हाल ही में जुटाई गई खुफिया जानकारी की बिना पर ईरान ने इस्राइल के 7 न्यूक्लियर ठिकाने पहचान लिए हैं। तो ईरान ने अपनी धमकी में इस्राइल के 7 परमाणु ठिकाने तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले तक इस्राइल इसी तरह ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के नाम गिनाता था और उन पर अटैक करने की धमकी देता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब पांसा पलट चुका है और इस्राइल के शहर अब ईरान की जद में हैं। ये शहर तेल अवीव और तेहरान से अलग हैं। इनमें पहला नाम डिमोना का हो सकता है। इसमें नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहां प्लूटोनियम को डेवलप किया जाता है। साथ ही यहां हथियार संबंधी बुनियादी ढांचा भी है। दूसरे नंबर पर इलाबुन है। यहां इस्राइल का दूसरा हथियारों का जखीरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के मुताबिक यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टोर हैं। तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है कफर ज़खाया। इसे न्यूक्लियर मिसाइल बेस माना जाता है। इसके अलावा नाहल सोरेग भी इसी लिस्ट में शामिल हो सकता है, जो यरूशलेम के पास एक घाटी में है। यहां हथियारों के डिजाइन और बनाने का काम होता है। इसके अलावा योडेफेट और तीरोश शहर को भी ईरान के निशाने पर माना जा रहा है। दरअसल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस्राइल नहीं चाहता है कि अमेरिका ईरान इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत कामयाब हो। इसी का बहाना बना करके वो ईरान पर हमला करने का प्लान बना रहा था। लेकिन उसका अब ये मंसूबा उल्टा पड़ गया है। ईरान ने भी इस्राइल के 7 शहरों की निशानदेही कर अपनी मिसाइलें तान दी हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी ईरान मिसाइलों से इस्राइल पर सटीक हमले अंजाम दे चुका है, जबकि इस्राइल ने 100 फाइटर प्लेन से ईरान पर धावा बोला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली पीएम नेतन्याहू के बीच हाल ही में तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई थी। इसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को एक अच्छा प्रस्ताव भेजा है। हालांकि हाल की बातचीत में ईरान कुछ ज्यादा आक्रामक हो गया है। पिछले दिनों आए ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई के बयान भी ईरान के सख्त रवैये की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चल सकते। अमेरिका चाहता है कि हम कटोरा लेकर उसके सामने खड़े हों, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। उधर पीएम नेतन्याहू का मानना है कि बातचीत बेकार है और ईरान सिर्फ टाइम जाया कर रहा है, वक्त जाया कर रहा है।
नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य दबाव बनाकर रखा जाए ताकि वो बातचीत को गंभीरता से ले। हालांकि ट्रंप का सोचना है कि फौजी कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया जाए। ईरान से अमेरिका की न्यूक्लियर बातचीत का 6वां राउंड अभी होना है। हालांकि ओमान और इटली में अब तक हुई बातचीत के बाद यह तय नहीं किया गया है कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत कहां होगी। पेच यूरेनियम संवर्धन को लेकर फंसा है। ईरान जिद पर है कि वो तय लिमिट तक यूरेनियम एनरिचमेंट के अपने हक को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अमेरिका जीरो एनरिचमेंट की बात कह रहा है। यही वजह थी कि इस्राइल मौके की ताक में था। बातचीत टूटे तो ईरान पर हमले का जवाब या कारण उसे मिल जाए, फिर अमेरिका तो मजबूरी में साथ दे ही देगा। लेकिन ईरान ने इस्राइल की परमाणु तैयारियों के राज खोलकर उसे सन्न कर दिया है। हालात यह है कि ईरान के इन दावों पर इस्राइल ने चुप्पी साध रखी है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उधर यमन के हूती या अंसारुल्लाह फिर इस्राइल पर बड़ी मार का दावा कर रहे हैं। अंसारुल्लाह मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने इस्राइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तगड़ा निशाना बनाया है, वो भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से। हूतियों का कहना है कि यह बुधवार सुबह हुए इस्राएली हमलों का जवाब था। इस्राइल सिर्फ इतना कह रहा है कि उसने हमले नाकाम कर दिए, लेकिन हूती आर्म फोर्स के तर्जुमान यहया सारी दावा कर रहे हैं कि हमला जबरदस्त था और ये एविएशन कंपनियों को इंतबाह है कि वो इस्राइल में अपने जहाज न उतारें। तो हालात अभी भी कशीदा हैं। अब देखना होगा ये किस तरफ बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दीन दुनिया प्रोग्राम में आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, इमरान खान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि हम हर रोज आप तक वीडियोस पहुंचा सकें। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।